स्टाफ नर्स और एएनएम और आशा कार्यकर्ता सभी लेवल पे हमने लोगों को जोड़ा है सर वेब लिंक के माध्यम से। ये सभी सर हमारे फील्ड के कोरोना योद्धा है सर, और लगातार आपके नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में सर लड़ रहे हैं सर कोरोना से। आपका वक्तव्य से और आपकी थोड़ा हौसला अफजाई से सर बहुत ज़्यादा इनका मोटिवेशन होगा सर। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप संबोधित करेंगे सर। आज वर्चुअल माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए सभी सीएमएचओ, विभाग के हमारे सभी चिकित्सक, डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेस, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सफाईकर्ता, वार्ड बॉय, एएनएम, एलएचबी सुपरवाइजर, आशा कार्यकर्ता, मलेरिया वर्कर, लेप्रोसी वर्कर, टीबी वर्कर और चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए सभी कर्मचारी, प्रिय बहनों और भाइयों, आज सचमुच में मैं आप सबको प्रणाम करना चाहता हूं। जिस महासंकट से आज देश और दुनिया गुजर रही है और हमारा प्रदेश भी गुजर रहा है, हम में से कभी किसी ने इसकी कल्पना तक नहीं की थी। हम जानते हैं कि संकट विकट है, इलाज आपने बहुत किए, लेकिन एक ऐसी संक्रामक बीमारी, एक ऐसा अनजान दुश्मन कि जो एक दूसरे के संपर्क से फैलता है और दूसरों को फिर ऐसा ग्रसता है कि कई बार जीवन संकट में पड़ जाता है और हम कई लोगों को खो देते हैं। जिस दिन से इस महामारी का दुनिया में आना हुआ, उससे जूझने का काम आप लोग कर रहे हैं और ये काम भी जान हथेली पे लेके कर रहे हैं। 24 घंटे दिन और रात आपने परिश्रम की पराकाष्ठा की है, आपने प्रयत्नों की परिसीमा की है। अगर इस संकट की घड़ी में आप और आपका हौसला ना होता तो ये सुन के ही मन, ये सोच के ही मन कांप जाता है, आखिर लोगों का होता क्या। मैं जानता हूं दूसरों की जान बचाते बचाते हमारे कई डॉक्टर्स चले गए, हमारी नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़े हुए बाकी साथी, कई को हमने खोया है। मन व्यथित होता है कई बार, हम कोशिश भी करते हैं। मैं ऐसे डॉक्टर मित्रों को जानता हूं, युवा अवस्था में इलाज करते करते संक्रमित हुए, हमने कोशिश भी की, दूसरी जगह भेजा भी, एयरलिफ्ट भी किया, लेकिन हम बचा नहीं पाए। मेरे प्रिय मित्रों, मैं प्रदेश की 8 करोड़ जनता की ओर से आपको आदरांजलि समर्पित करता हूं। इसके बाद भी आप जुटे हैं, अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जो बलिदान हो गए वो कोविड योद्धा हैं और हमने तय कर लिया ये कोविड योद्धा योजना फिर से चालू की जाएगी। चालू कर दिए, भगवान ना करे कभी ये दिन देखना पड़े, लेकिन अगर कोई हमें छोड़ के चला गया काम करते करते, कोई भी भाई हो, कोई भी बहन हो,
उनके परिवार की देख रेख की जवाबदारी प्रदेश की है, सरकार की है, समाज की है। 50 लाख रुपए की सम्मान निधि उनके परिवारों को भेंट की जाएगी। मैं जानता हूं दर्द से सारा जहां भरा है आज, लेकिन ये आप सबका परिश्रम है। मध्य प्रदेश में हम कोविड पे की जो दूसरी लहर जो कहर बनकर टूटी है, हम सब मिलके अब इस पर काबू पाने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से आप देखेंगे तो मन में आशा जगती है। अब पॉजिटिव केस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट लगातार धीरे धीरे नीचे आ रही है। हम 25% तक पहुंच गए थे, अब 21.5% रह गई है। रिकवरी रेट लगातार अब बढ़ने लगी है। 94,000 से ज्यादा एक्टिव केस हमारे हो गए थे। 2 दिन में हमारे डिस्चार्ज ज्यादा हुए और पॉजिटिव केसेस कम हुए, तो एक्टिव केस की संख्या घट के लगभग 92,000 रह गई है। और इनमें से भी लगभग 70,000 होम आइसोलेशन में है। आपकी दोहरी जवाबदारी, एक प्रदेश की जनता के साथ मिलकर हम ये संक्रमण की चेन तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई रास्ता भी नहीं है। संक्रमण की चेन तोड़ो, इसलिए कोरोना कर्फ्यू, जनता कर्फ्यू, उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। और दूसरी तरफ किल कोरोना अभियान 2 चलाया है कि एक सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, जहां पेशेंट मिले देखें, उनको मेडिकल किट दें। टेस्ट की रिपोर्ट आने में भी देर हो तो उसके पहले कम से कम मेडिकल किट मिल जाए। होम आइसोलेशन में इलाज हो रहा है, उसकी व्यवस्था भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ दिन में 2 बार फोन करके उनको सलाह देता है। 84% पेशेंट हमारे होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। समाज के सहयोग से कोविड केयर सेंटर भी कई जगह चल रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स की सक्रिय भागीदारी, अस्पताल के उनसे जुड़ गए। ये सबसे कठिन काम अस्पताल में इलाज का आप कर रहे हैं। डॉक्टर भगवान है, ये भावना में नहीं कह रहा हूं, अंतर आत्मा से कह रहा हूं। भयंकर पीड़ा से ग्रसित पेशेंट होता है तो डॉक्टर हो या नर्स हो, वो देवदूत से कम नहीं होते। इस महासंकट में आपने तेजी से लोगों को ठीक किया है, अब भी कर रहे हैं। मृत्यु दर 1% से कुछ अधिक है हमारे यहां, मतलब लगभग 99% लोग ठीक होके जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों की उसमें बड़ी भूमिका है। अभी हमीदिया अस्पताल भोपाल से ही वेंटिलेटर पे जो पेशेंट चले गए थे, वो रिकवर होकर बाहर निकले। और सचमुच में सरकारी अस्पताल आम जनता का सहारा है। जो आम जन है, जो गरीब है, जिनके पास इलाज के लिए खर्चने के लिए धन नहीं है, उनके लिए सहारा अगर कोई है तो सरकारी अस्पताल। और चाहे मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए सरकारी अस्पताल हो हमारे, चाहे जिला चिकित्सालय हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो,
लगातार काम कर रहे हैं। हर अस्पताल में काम हो रहा है इस समय। अगर जिलों में और जिलों के नीचे भी इतने व्यापक पैमाने पर हम काम ना करते तो बड़े अस्पतालों में बेड नहीं मिलते। उस लोड को नीचे हमने काफी कुछ संभाल लिया है। मैं सीएमएच एमएचओ बैठे होंगे, ये हमारे डॉक्टर्स वरिष्ठ बैठे होंगे, सुन रहे होंगे मुझे कहीं ना कहीं। जिला चिकित्सालय के, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, उनसे कहना चाहता हूं, पेशेंट को वहीं ठीक कर देना ये सबसे बड़ी सेवा होगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा, शहडोल, इनका बोझ, उज्जैन, इनका बोझ कम करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं हम व्यापक तैयारी कर रहे हैं। ये इसका ठिकाना नहीं दूसरी लहर के बाद तीसरी कब आ जाए। जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन लाइनें बिछाई जा रही है। ऑक्सीजन की उपलब्धता की दिक्कत है। लगातार हम प्रयास कर रहे हैं हवाई जहाज से खाली टैंकर भेजना, एयरफोर्स के विमानों से, रेल में भी टैंकर रख के लाना, और आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी नहीं रहने देंगे। अब तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की कोशिश हो रही है। उसमें जो समय लगेगा लगेगा, लेकिन भविष्य के लिए तो हम व्यवस्थाएं ठीक और कर लेंगे। और इसलिए आपकी जो जिला चिकित्सालय और नीचे के अस्पताल, उनकी बहुत जबरदस्त भूमिका है इस समय। कोरोना का इलाज पता है आप, वो भोपाल चले जाओ या अनूपपुर, छतरपुर चले जाओ या और नीचे चले जाओ, लगभग अब जो इलाज है वो है। हमको कोशिश करनी कि भाई नीचे ही इलाज कर दें, और ठीक हो रहे हैं लोग। चिकित्सालयों के पास जो उपलब्ध संसाधन उसका भरपूर उपयोग करें। मैंने विभाग को कहा कि ये वेंटिलेटर से लेके सोनोग्राफी मशीन से लेके अलग अलग तरह की सीटी स्कैन तक हर ये व्यवस्थाएं नीचे युद्ध स्तर पर हम करने का प्रयास करते हैं। मरीजों के संपर्क में रह के इलाज करना और उनका मनोबल बढ़ाना, एक अपना मनोबल न टूटे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ऐसे डॉक्टर मैं जानता हूं जो 3-3 महीना घर अपने बच्चों के साथ नहीं रहे, कार में सोए। इस हौसले को प्रणाम करने को जी चाहता है। मरीज का मनोबल बना रहे, उसका उत्साह, उसका हौसला अफजाई, उसको समय पे दवाई, उसके साथ व्यवहार। और डॉक्टर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है नर्स बहन का, पैरामेडिकल स्टाफ का, क्योंकि ज्यादातर तो उनके संपर्क में रहते हैं। समय पे चीज मिल जाए। कई बार परिजन होते हैं जो बड़े बेचैन होते हैं, अंदर हालत क्या होगी। जहां तक संभव हो फोन से, वीडियो कॉल से, अन्य माध्यम से हम पेशेंट के बारे में जानकारी देते रहे, उसके स्वास्थ्य के बारे में। दवाइयों की किल्लत ना हो तो पहले से तैयारी करें, और उनका विकल्प क्या हो सकता है ये भी सोच के रखें। और कोविड के इलाज के साथ साथ बाकी पेशेंट्स भी अनदेखे ना हो। समय पे टेस्ट,
अलग अलग तरह की जांचें, वो आप ढंग से करते ही हैं। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर लोग स्वस्थ होते हैं तो आधे दवाई से होते हैं, आधे आपके मनोबल बढ़ाने से, आपके व्यवहार से ठीक होते हैं। बिना विश्राम के आप काम कर रहे हैं। समाज के ऊपर ऋण है ये आपका। मैं माफी चाहता हूं कि कई बार अगर किसी परिजन की मृत्यु के कारण उत्तेजित परिजन अशोभनीय और अभद्र व्यवहार भी कर देते हैं, लेकिन मैं जानता हूं आप वो भी सहन करते हैं। गीता में एक श्लोक है, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानियो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतोषो येन केनचिता अनकेता स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। भगवान को कौन से भक्त प्रिय है? तो उन्होंने कहा कि जो शत्रु और मित्र में समान, मान और अपमान में समान, सुख और दुख में समान। मैं लंबी व्याख्या उसकी नहीं करूंगा। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी मान और अपमान करते रहे, आपके सम्मान की हमें चिंता है, लेकिन आप सबको इलाज मुहैया करा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है, एक तरफ अस्पताल में इलाज, दूसरी तरफ होम आइसोलेशन में एडवाइज, तीसरी तरफ कोविड केयर सेंटर में उनकी ठीक देखभाल, और चौथी तरफ हमारी एएनएम बहनें, आशा कार्यकर्ता, पंचायत के बाकी कर्मियों के साथ, बाकी कर्मचारियों के साथ मिलके घर घर जाके जांच में जुटे हैं। इन सब प्रयासों से हम कोरोना को हराने में सफल होंगे। सावधान होके, सावधान इसलिए कह रहा हूं कि आपको संक्रमित नहीं होना है। डॉक्टर बचे, आप अपने आप को बचा लिया तो ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि आपकी सेवाओं को दूसरों को जरूरत है। इसलिए अपने आप को संक्रमण से बचाते हुए आप बाकी को संक्रमण मुक्त करते रहें। पीड़ित मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और आप तो निरोग करने का काम कर रहे हैं, और इसलिए आज मैं चर्चा करके जो ऋण आपका समाज पे है उसके लिए आपका आभार प्रकट कर रहा हूं। हम बाकी काम युद्ध स्तर पर करेंगे, संक्रमण की चैन तोड़ने का, वो सारे उपायों पे हम काम कर रहे हैं। दवाई, रेमडेसिविर, इंजेक्शन, इनकी कमी ना आए उस दिशा में प्रयास जारी है। आप सेवा करते रहिए, लोगों को स्वस्थ करते रहिए। बहुत जल्दी सुहानी सुबह आएगी, तब जब पीड़ित मानवता को कोरोना से निजात मिलेगी। वैक्सीनेशन का काम भी हमारा चल रहा है, अभी 45+ का चल रहा है। हमने डोजेज के लिए ऑर्डर दिए 18 साल से ऊपर की उम्र के लिए। अभी तक उसके बारे में क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि जिन कंपनियों को हमने ऑर्डर दिए वो कब तक आपूर्ति करेंगे ये अभी तक नहीं बताया है। अब उनसे पूरी जानकारी आने के बाद
हम 18 साल से ऊपर के नौजवानों को भी टीकाकरण की अपनी रणनीति शुरू करेंगे। अब वैक्सीन की उपलब्धता की भी सीमा है, उत्पादन की भी सीमा है। भारत में जितना उत्पादन होता है वही राज्यों को प्राप्त होगा, उसका कोई सिस्टम बनेगा और ये उसको लेके भी पैनिक की जरूरत नहीं है कि 1 तारीख को हो ही जाएगा शुरू अभियान। हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जैसे जैसे वैक्सीन के डोजेज प्राप्त होते जाएंगे वैसे वैसे कार्यक्रम तय करके हम 18 से ऊपर के नौजवानों को भी निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम करेंगे। वो भार भी आपको ही उठाना है। आज तो मैं ये कहने के लिए आपसे आया हूं कि जैसे आप योद्धा, कोविड योद्धा बनकर लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, समाज आपके साथ खड़ा है। उतनी मेहनत करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। समाज का ये ऋण, समाज पे आपका ये ऋण कोई कभी भूलेगा नहीं। एक बार फिर आभार प्रकट करते हुए और भगवान से यही प्रार्थना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो, लेकिन वो होगा आप सबके हाथों। उसलिए एक बार फिर मैं आपको धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।